दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि शिप्स के ट्रैवल डिस्टेंस को कम करने के लिए समंदर में शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उन्हीं में से एक शॉर्टकट है स्विस कैनल, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है। लेकिन तब क्या हुआ जब बहुत बड़ी शिप इसमें फंस गई और कैनल बंद हो गई। ये कैनल कितने दिन तक बंद रही, इसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को क्या क्या नुकसानात हुए और इसको कैसे खोला गया, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, रफ़ाकत इन्फो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सुबह थी 23 मार्च की और वक्त हो रहा था 7:40 जब एक 400 मीटर यानी तकरीबन 1300 फीट लंबी और 30,480 किलोग्राम वजनी शिप स्विस कैनल में से गुजर रही थी। लेकिन उस दिन स्विस कैनल का वेदर पहले दिनों की तरह नहीं था। उस दिन जनूब की तरफ से तेज़ हवाएं चल रही थी जो बड़ी से बड़ी शिप के रुख को मोड़ सकती थी। इसलिए उस दिन शिप को स्विस कैनल में उतारना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन कैप्टन ने शिप को कैनल में उतार दिया क्योंकि शिप में मौजूद सामान को सही वक्त पर पहुंचाना भी ज़रूरी था। क्योंकि शिप के बहुत सारे ऑर्डर्स पहले ही से बुक्ड होते हैं और अगर पहला ऑर्डर ही लेट हो जाए तो पिछले ऑर्डर भी लेट हो जाते हैं। और उसके बाद वही हुआ जिसका डर कैनल की मैनेजमेंट को सुबह से ही लग रहा था। शिप कैनल में उतरी तो सही, लेकिन कैनल को क्रॉस ना कर पाई। कैनल में कुछ फासला तय करने के बाद जनूबी हवाओं की वजह से शिप की डायरेक्शन चेंज हो गई और शिप कैनल में फंस गई। स्विस कैनल में से रोजाना तकरीबन 50 शिप्स गुजरती थीं, इसलिए स्विस कैनल में सिर्फ एक शिप ही नहीं फंसी थी बल्कि 9.6 बिलियन की ट्रेड्स भी फंस कर रह गई थी। अब बारी थी इस शिप को निकालने की, जिसके लिए मुख्तलिफ एक्सपर्ट को बुलाया गया। पहले तो एक्सपर्ट का ख्याल ये था कि इस शिप को यहाँ से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उनको इस मामले की नौयत का अंदाज़ा तब हुआ जब 300 टन वजनी टग बोट्स मिलकर भी इस शिप को 1 फुट तो क्या 1 इंच भी ना हिला सकें। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट ने यह आइडिया पेश किया कि बड़े बड़े वेट लिफ्टर हेलीकॉप्टर को मंगवाया जाए जो शिप को उठा कर सीधा कर दें। लेकिन 30,480 किलोग्राम लोडेड शिप को उठाना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ तो ये सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और दूसरी तरफ 300 से ज़्यादा शिप्स लाइन में खड़ी रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रही थी। नॉर्मल डेज में स्विस कैनल में इतनी ट्रैफिक तो नहीं होती, लेकिन उस वक्त कोरोना के डेज चल रहे थे और चाइना से दुनिया में इमदाद भेजी जा रही थी, इसलिए ट्रैफिक भी बढ़ गई थी। फिर उसके बाद ये सोचा गया कि पहले शिप को अनलोड किया जाए और फिर शिप को निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन उसमें भी 10 से 15 दिन लग जाने थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। जब इंसान अपनी तमाम कोशिशें करके हार बैठे तो तब कुदरत की ताकत हरकत में आ गई और शिप को उसी नेचर ने निकाला जिसने उसे फंसाया था। उन्हीं दिनों सुपर मून होने वाला था और जैसे कि आप जानते हैं कि जब सुपर मून होता है तो समुंदर की लहरें मामूल के लिहाज से ऊंची हो जाती हैं, और वैसा ही हुआ। समंदर का वाटर लेवल ऊंचा होना शुरू हुआ और इतना ऊंचा हो गया कि सिर्फ 2 टग बोट्स ने मिलकर शिप्स को सीधा कर दिया। जब शिप 6 दिन की बंदिश के बाद निकाला गया तो टग बोट ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। शिप तो वहाँ से सही सलामत निकल गया, लेकिन इस बंदिश की वजह से ट्रेड को 9.6 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ब्लॉकेज खुलने के बाद भी बाकी शिप्स को वहाँ से निकलने में तकरीबन 1 हफ्ता लग गया और इस वाक़े से ये अंदाज़ा हो गया कि कैनल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।